हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू SRN क्लासेस। आज मैं आपको इंडियन ज्योग्राफी का भारतीय नदियां लेके आया हूँ। गंगा, यमुना, कावेरी, सिंधु, ताप्ती आदि नदियों से संबंधित जो क्वेश्चन है मैं उनके बारे में बात करूंगा। सारे क्वेश्चन वन लाइनर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं बहुत जल्दी आपको बता दूंगा कि जो ट्रिक होती है कैसे कौन सी नदी आपको याद करनी है, कौन सी, ठीक है, उसके लिए भी मैं आपका वीडियो बना दूंगा। फिलहाल मैं वन लाइनर लेके आया हूँ, जो पॉइंट वाइज आपको कराना है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। अगर जिस और आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको नए विजिटर हैं, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए और वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, ठीक है, जिससे कि आपको हर एक लेटेस्ट वीडियो का अपडेट मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं। भारतीय नदियाँ, इसके अलावा जिसकी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, जिस एग्जाम की, उसके लिए आपके उसके अकॉर्डिंग हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आपका बाल विकास, ईवीएस, मैथमेटिक्स, करंट अफेयर के ऑलरेडी प्लेलिस्ट होम पेज पे अवेलेबल है। वहां से आप अपने अकॉर्डिंग जो वीडियो देखना चाहें उसमें आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। भारतीय नदियां गंगा, यमुना, कावेरी, सिंधु, ताप्ती आदि नदियों से संबंधित, ठीक है, वन लाइनर मोस्ट इंपॉर्टेंट। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला देखिए क्या है जानकारी के अकॉर्डिंग, ठीक है। देखिए, उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में 3900 मीटर की ऊंचाई पर गोमुख के निकट गंगोत्री हिमानी गंगा का उद्गम स्रोत है। कहाँ है? यहाँ इसे भागीरथी नदी कहते हैं। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में 3900 मीटर की ऊंचाई पर गोमुख के निकट गंगोत्री हिमानी गंगा का उद्गम स्तर है, स्रोत है। यहाँ इसे भागीरथी नदी कहते हैं। क्या कहते हैं? भागीरथी नदी कहते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको समझ में आ गया हो। गंगा नदी का पहला पॉइंट क्लियर हो गया, जहां से शुरुआत होती है। अगला देखिए, अलकनंदा का उद्गम स्रोत बद्रीनाथ के ऊपर सत्तोपंथ हिमानी अलकापुरी हिम्मत हिमनद, ठीक है, समझ में आ गया है। अलकनंदा का उद्गम स्रोत बद्रीनाथ के ऊपर सतोपंथ हिमानी अलकापुरी हिमनद में है। अलकनंदा में महासीर नाम की मछली होती है। इसका निवास नदी के निचले हिस्से में होता है। कहाँ होता है इसका निवास? ठीक है, नदी के निचले हिस्से में होता है, किंतु अंडा देने के लिए यह ऊपर जाती है। तो ये बहुत बढ़िया पॉइंट था जो मैंने अभी क्लियर किया आपको। अगला देखिए, गंगा नदी का नाम गंगा देव प्रयाग के बाद पड़ा। क्या पड़ा? गंगा नदी का नाम गंगा देव प्रयाग के बाद पड़ा, जहां अलकनंदा एवं भागीरथी आपस में मिलती हैं। क्या है? जहां अलकनंदा और भागीरथी आपस में मिलती हैं। गंगा हरिद्वार के निकट मैदानी भाग में प्रवेश करती है। कहाँ करती है? गंगा हरिद्वार के निकट मैदानी भाग में प्रवेश करती हैं। तो आपको समझ में आ गया, आपको अच्छे से। अलकनंदा के बारे में मैंने बात कर ली और भागीरथी की भी मैंने बात कर ली। जब वो दोनों आके मिलती हैं, कहाँ पे? गंगा हरिद्वार के निकट मैदानी भाग में प्रवेश करती है, तो क्या कहते हैं? उन्हें गंगा नदी कहते हैं। गंगा नदी का नाम गंगा देव प्रयाग के बाद पड़ा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अच्छे समझ में आना चाहिए। अगला बढ़ते हैं हम इस पे पॉइंट पे, इसी पॉइंट पे बढ़ते हैं। गंगा नदी बांग्लादेश में पद्मा के नाम से बहती है। किसके नाम बहती है? पद्मा, ठीक है। गंगा नदी बांग्लादेश में पद्मा के नाम से बहती है। ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में जमुना जमुना के नाम से बहती है, ठीक है। जमुना के नाम से कौन बहती है? ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में जमुना के नाम से बहती है और पाबना के पूर्व गोलू डो घाट के पास पद्मा से मिलती है। कहाँ मिलती है? पाबना के पास गोलुल डोघाट के पास पद्मा से मिलती है और इसकी सम्मिलित धारा को पद्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? इसकी सम्मिलित पद्मा कहते हैं। आगे बहती हुई जब यह नदी चांदपुर के उत्तर पूर्व पहुंचती है, चांदपुर के उत्तर पहुंचती है, तो मेघना इसे आकर मिलती है। तो क्या है? तो मेघना इससे आकर मिलती है। मेघना नदी जो है इससे आकर मिलती है, तब यह मेघना के नाम से बहती है। बहती हुई कई जल वितकिराओं में बढ़ती हुई समुद्र में मिल जाती है। मेघना की सहायक बारेक नदी उद्गम मणिपुर की माउंट जानपो पहाड़ी से है। कहाँ से है उद्गम? मणिपुर की माउंट जानपो पहाड़ी से है। तो ये पॉइंट आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। चलते हैं अगले अगले पॉइंट की तरफ। ब्रह्मपुत्र नदी
चेंग युंग डुंग हिमानी से निकलती है। कहाँ से निकलती है? चेंग युंग डुंग हिमानी से निकलती है। यह हिमानी मानसरोवर झील के दक्षिण पूर्व में लगभग 80 किलोमीटर की दूरी पर है। कहाँ पे है? मानसरोवर झील के दक्षिण पूर्व में लगभग 80 किलोमीटर की दूरी पर है। तिब्बत में इसे सांगो, ठीक, क्या कहते हैं? सांगपो, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में दिहांग एवं असम में इसे ब्रह्मपुत्र कहते हैं। इस नदी का अलग नाम है। तिब्बत में सांगपो, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग और असम में ब्रह्मपुत्र कहते हैं। यह एक पूर्ववर्ती नदी है। क्या है? यह एक पूर्ववर्ती नदी है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं दिबांग, कामेक, लोहित, सबिन सिटी, भरेली, मानस, धनसिरो, रैदाक, पगलडिया, कोपली, ठीक है। ये इनकी सहायक नदियां हैं। चलते हैं चंबल की बात करते हैं अब हम। ब्रह्मपुत्र, गंगा, भागीरथी की बात हो गई है। अलकनंदा की चंबल का कहता है जो आपकी अगली है। चंबल राजस्थान की एकमात्र ऐसी नदी है, ध्यान सुनिएगा, चंबल राजस्थान की एकमात्र ऐसी नदी है जो साल भर बहती है। कब बहती है? जो साल भर बहती है। यह चौरासीगढ़, ठीक है, चौरासीगढ़ चित्तौड़, जिसका नाम था चित्तौड़ है, चौरासीगढ़ चित्तौड़ के पास राजस्थान में प्रवेश करती है। कहाँ करती है? राजस्थान में प्रवेश करती है। यह नदी पर भैंसरोगढ़ चित्तौड़ के पास प्रख्यात चूलिया जलप्रपात है। कहाँ पे है? प्रख्यात चूलिया जलप्रपात है। आप इसको बारे में जानते हैं। इस जलप्रपात के बारे में आपने बहुत सुना हुआ है, ठीक है। कौन सा जलप्रपात? चूलिया जलप्रपात जो आपका है, इसके बारे में आपने सुना भी है, ठीक है। तो चौरासीगढ़ कहाँ है? चित्तौड़ में के पास राजस्थान में प्रवेश करती है। यह नदी भैंसरोगढ़ चित्तौड़ के पास प्रख्यात चूलिया जलप्रपात है। चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। चंबल की बात कर ली, अब बात करते हैं सिंध नदी की बात करते हैं। सिंध नदी भारत में केवल जम्मू एवं कश्मीर राज्य से होकर बहती है। ध्यान समझिएगा, सिंध नदी भारत में केवल जम्मू एवं कश्मीर राज्य से होकर बहती है। भारत एवं पाकिस्तान सिंध नदी जल समझौता संधि 1960 के अनुसार भारत इस नदी प्रक्रम यानी सिंधु नदी एवं उससे सहायक नदी झेलम व चिनाब के संपूर्ण जल का केवल 20% जल का उपयोग कर सकता है। पॉइंट को नोट कर लीजिए। सिंध नदी भारत में केवल जम्मू और कश्मीर राज्य से होकर बहती है। भारत एवं पाकिस्तान सिंध नदी जल समझौता, ठीक है, संधि 1960 के अनुसार भारत इस नदी प्रक्रम यानी सिंध नदी और उसके सहायक नदियां झेलम व चिनाब के संपूर्ण जल का केवल 20% जल ही उपयोग कर सकता है। बहुत बड़ा पॉइंट है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। देखिए, रायगढ़ व रत्नागिरी के बीच सावित्री नदी बहती है। कौन सी बहती है? रायगढ़ व रत्नागिरी के बीच सावित्री नदी बहती है, जो इन दोनों स्थानों की सीमा रेखा का निर्धारण करती है। जो इन दोनों स्थानों की सीमा रेखा का निर्धारण करती है। तो यह पॉइंट भी आपको समझ में आ गया होगा। वंशधारा नदी उड़ीसा के कालीहांडी जिले से निकलती है। वंशधारा नदी उड़ीसा के कालीहांडी जिले से निकलती है, जो गोदावरी एवं ऋषिकुल्ला नदी के बीच से बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो इसका सुन लिया आपने। वंशधारा नदी उड़ीसा के कालीहांडी जिले से निकलती है, जो गोदावरी एवं ऋषिकुल्ला नदी के बीच से बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अगला पॉइंट देखिए, गोदावरी नदी का जल ग्रहण क्षेत्र भारत के 7 राज्यों महाराष्ट्र, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक एवं उड़ीसा में विस्तृत है। तो इस चीज को आप ध्यान रखिए। गोदावरी क्या है? 7 राज्य कौन से हैं? महाराष्ट्र, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक एवं उड़ीसा में विस्तृत है, ठीक है। अगला पॉइंट देखिए, बराक नदी मणिपुर हिल के माउंट जानापो से निकलती है। कहाँ से निकलती है? हिल के माउंट जानपो से निकलती है। यह भारत के असम, मणिपुर तथा मिजोरम राज्यों से बहते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है, ठीक है। बराक नदी का प्रमुख सहायक नदियां हैं जिर, धलेश्वरी, सिंगला, लोएंग और सोनाई। बांग्लादेश में इसे सुरमा और मेघना के नाम से जाना जाता है। बाराक नदी को राष्ट्रीय जल मार्ग 6 घोषित किया गया है।
इस नदी की तिहाई मुख बांध अवस्थित है? ठीक है, क्या है? तिहाई मुख बांध इस पे अवस्थित है। अगला पॉइंट देखिए, अगला देखिए, प्रायद्वीपीय नदियां का उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम, प्रायद्वीपीय नदियों का उत्तर से दक्षिण क्रम क्या है? महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी और वैगई है। ठीक है, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। उल्टा देखिए इसका, प्रायद्वीपीय नदियों का लंबाई के अनुसार घटता क्रम क्या है? गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा, महानदी, कावेरी एवं ताप्ती। जो ये दो पॉइंट लास्ट के हैं, ये आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इन पॉइंट को आप ध्यान रखिए, जिससे कि आपको एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपका अपना चैनल एस साधन क्लासेस। ठीक है, सिर्फ वही जो एग्जाम के लिए सही। थैंक यू।